जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी की 32,438 पदों के लिए लगातार छात्र परेशान है ना। कोई कह रहा 10th वाले बाहर है, आईटीआई वाले ही सिर्फ लिए जाएंगे, एलिजिबल वही लोग होंगे। क्या है हकीकत, सच्चाई क्या है, आज की वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, क्या ये भर्ती रद्द हो जाएगी, है ना? एग्जाम कौन दे पाएगा? एग्जाम होगा। बड़ा सवाल क्या है कि एग्जाम जब होगा तभी तो लोग दे पाएंगे। अभी तक क्या हुआ है, जो हमारे पास इंटरनल जानकारी मिली है, हम वो आपके साथ साझा कर रहे हैं, इसलिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत कोई भी नहीं पड़ेगी। साथी, सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, विवाद जो नए साथी हैं उनको बता दे रहे हैं कि जानते हैं मामला क्या था कि 2018 है ना, जो 62,000 भर्ती आई थी, 2019 1 लाख भर्ती आई थी। वहां पे क्या था कि वहां पे 10th वालों को मौका दिया गया था। आईटीआई वाले जब नाराज हुए तो ये कहा गया था 2019 के बाद जो भी भर्ती आएगी वहां पे हम आईटीआई लेंगे, यानी कि लेवल 1 की वैकेंसी के लिए आईटीआई अनिवार्य रखा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा साथियों, अब ये मामला जब आ जाता है वो नोटिस, और दूसरा 60 नोटिस जो 28 दिसंबर को जारी होती है। ध्यान दीजिएगा, वो 60 नोटिस थी और कहीं से उसमें आईटीआई रहेगा या 10th रहेगा ये बिल्कुल नहीं थी उस नोटिस में। उस नोटिस में क्या था? उस नोटिस में था वैकेंसी का डिटेल जो 28 दिसंबर को थी। फिर 2 जनवरी को एक नोटिस आती है जहां ये कहा गया कि इस बार जो लेवल 1 की वैकेंसी है यहां पे सभी को मौका मिलेगा, यानी 10th पास योग्यता रखी गई। इसके बाद ट्विटर अभियान हुआ, लोगों ने आंदोलन किया और मामला चला जाता है कहां पे? हाई कोर्ट के अंदर। साथी ध्यान दीजिएगा, अब मामला हाई कोर्ट में जाता है तो यहां पे जो आईटीआई वाले लोग थे, है ना, उनका क्या पक्ष है कि भाई देखिए 2019 में जो वादा किया गया था वो निभाया नहीं गया। ध्यान दीजिएगा, अब रेलवे क्या कहती है कि भाई देखिए हमने तो नोटिफिकेशन जो 22 जनवरी को, है ना, एक चीज और बता दे रहे हैं आपको कि 22 जनवरी को फुल नोटिफिकेशन जारी करती है रेलवे, और रेलवे का कहना है कि भाई हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम फुल नोटिफिकेशन में योग्यता रखे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। तो कहीं ना कहीं ये मामला जो है ना बिल्कुल उलझता चला जा रहा है। एक चीज आपको हम बता दे रहे हैं साथी, तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया अब जो है ये मामला, इसकी डेट को आगे बढ़ा दी गई। साथी, आप जानते हैं कि इसकी 28 मार्च को सुनवाई थी, और उस सुनवाई में क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, जो सुनवाई जो जज कर रहे थे, है ना, जो बेंच थी पूरी की पूरी बेंच ही बदल गई। अब जाहिर सी बात है कि भाई अगर कोई बेंच बदल जाएगी, जज बदल जाएंगे, तो उनको क्या चीजें हैं वो समझने में कुछ टाइम लगेगा ना। जैसे आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन सी तैयारी करनी है ये समझने में कुछ समय लगेगा। ऐसे ही क्या था कि पूरी की पूरी क्या है, कोर्ट ही बदल गई, बेंच ही पूरी बदल जाती है, और ये नई डेट आ जाती है कब की? 20 मई को। अब ये आखिर इसमें हो क्या सकता है, सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपका पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा है, और 26 मई तक पता चलेगा आपको जो आ भी रहा है ना, आप वो भी भूल जाओगे इसी चक्कर में। तो इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। जो सच्चाई है वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, अभी हम आपको बताएंगे। तो जो कि हमने बताया 28 दिसंबर को 60 नोटिस थी, इसके बाद 2 जनवरी को फाइनल नोटिफिकेशन, है ना, आया। फिर आईटीआई वाले कहाँ चले जाते हैं? कोर्ट में चले जाते हैं, वहां पे सुनवाई होती है। ठीक है, इसके बाद जो है हालांकि करेक्शन था। अभी बात की जाए तो ये मौके पर जो है स्टे है, यानी भर्ती में रोकी गई है अस्थायी रूप से, और इसकी अगली डेट हमने आपको बताया है 28 मार्च को। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज की अगर बात की जाए साथी तो अभी तो मामला पेंडिंग में ही है। अब सबसे बड़ा सवाल, एग्जाम कब होगा? तो देखिए, जब तक ये भर्ती का मामला क्लियर नहीं होता है ना, तब तक आपका एग्जाम बिल्कुल होने वाला नहीं है, कहीं से भी संभावना नहीं। एक तरीके से आप समझिए कि रेलवे वाले ने क्या दिमाग लगाया यहाँ पे कि आप आपस में ही लड़ते रहिए, है ना, आईटीआई नॉन आईटीआई आपस में लड़ते रहिए, हमें क्या, है ना। तो बात समझिएगा किस तरीके से, आप समझिए भर्ती कितनी अधिक लेट हो सकती है। आप इसका खुद अनुमान लगाइए कि 2 महीने बाद इसकी सुनवाई होनी है, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि आखिर इसका एग्जाम कब तक आपको देखने को मिलेगा। साथी, यहाँ पे अगर हम माने आईटीआई वालों का क्या तर्क है, अगर स्थिति की बात करें तो 2019 में सरकार ने जो वादा किया था, है ना, जो वादा किया था कि आईटीआई अनिवार्य होगी, इसी भरोसे 2 साल की ट्रेनिंग की, लेकिन इसके बाद टेक्निकल पदों के लिए उनकी स्किल को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, वरना आईटीआई की पढ़ाई को बेकार हो जाएगी। ये मानना है किसका? आईटीआई वालों का। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा क्या मानना है। देखिए, हमारा तो, हम भाई ना आईटीआई वाले हो चाहे 10th वाले हों, हम बिल्कुल नहीं कह सकते हम किसी के साथ हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सभी लोग। अच्छा, मामला, अभी कुछ लोग सोच रहे हैं कि मामला कोर्ट में है, अभी आईटीआई वाले अपना पक्ष रख रहे हैं। तो अगर आईटीआई वालों की जीत होगी तो क्या 10th वाले नहीं रखेंगे? 10th वाले भी तो कोर्ट जाएंगे भाई, क्यों नहीं जाएंगे? वो भी जाएंगे, कहेंगे 2018 में मौका दिया गया, 2019 में मौका दिया गया, और इस बार हम तो फॉर्म भी भर चुके हैं। हाँ, ये चीज पहले हो जाती चेंज तो एक अलग बात थी, लेकिन अब तो पूरा नोटिफिकेशन हुआ, लोग फॉर्म भी भर दिए, किताब भी खरीद लिए, कोर्स भी परचेज कर लिए। समझिएगा ध्यान से,
तो अब 10th वाले का क्या तर्क है, ध्यान दीजिएगा। भर्ती सभी को बराबर मौका मिलना चाहिए, आईटीआई वालों को अनिवार्य करना उनके अवसर को छीन लेगा। रेलवे का मजबूत नियम उनके पक्ष में, इसे बदलने की जरूरत नहीं है साथियों। ये 10th वाले जो है पास वालों का तर्क है, ध्यान दीजिएगा। रेलवे का संभावित रुख की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, रेलवे का क्या रुख है अभी तक। भर्ती को व्यापक बनाने के लिए 10वीं पास की योग्यता रखी गई। टेक्निकल पदों की संख्या कम है, इसलिए आईटीआई वालों की शर्त हटाई गई, ध्यान दीजिएगा। यानी आप इसको ऐसे समझिए, अगर आईटीआई रखा जाता है ना, अगर आईटीआई रखा जाता तो सिर्फ यहाँ पे 20 लाख लोग होंगे, ध्यान दीजिएगा। लेकिन अब 10th वालों को मौका दे दिया गया तो 80 लाख और बढ़ जाते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो अब 80 लाख ज्यादा है, इस चीज को समझना है आपको। तो ये अभी तक अगर बात की जाए तो यहाँ पे टेक्निकल पदों की संख्या कम है, इसलिए आईटीआई की शर्त को हटाई गई है, ध्यान दीजिएगा। ये कहना है रेलवे का। अगर 2018-19 का वादा क्यों अहम, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर 2018 और 19 में जो वादा किया गया था वो इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, तो समझने वाली बात है। 2019 में रेलवे ने साफ कहा था कि 10वीं पास को सिर्फ एक बार छूट मिलेगी और अगली बार आईटीआई जरूरी होगी। यह वादा लिखित घोषित था, ऐसा नहीं था कि ये ओरल था, किसी बयान में था। जैसे कि आप जानते हैं रेल मिनिस्टर वगैरह बहुत से बयान भी दे देते हैं, है ना, और विभागों के। तो ये बयान में नहीं था, बिल्कुल बाकायदे एक नोटिस थी। हमने अगले इसके पहले वाले वीडियो में नोटिस भी आपको दिखाया था, है ना। तो ऐसा नहीं था, बिल्कुल लिखित था, रिटर्न में था। आईटीआई वाले कोर्ट में से सबूत बनाकर कह रहे हैं कि रेलवे अपने नियम तोड़ रहा है या उनकी स्थिति को, बिल्कुल भाई देखिए, जो नोटिस थी उसी आधार पे आईटीआई वाले कोर्ट गए हैं और उनका कहना है कि भाई आपने वादा किया था कि हम अगली भर्ती में करेंगे और आप ऐसा कर बिल्कुल नहीं रहे साथी। अब आगे क्या हो सकता है, ये सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे क्या हो सकता है, अब आईटीआई के पक्ष में फैसला, टेक्निकल पदों पर आईटीआई अनिवार्य होगी। मौजूदा भर्ती रद्द हो सकती है। अगर जाहिर सी बात है, अगर अनिवार्य होगा तो भर्ती जो लोग फॉर्म भरे हैं उसमें से 80% आप मान के चलिए कि सिर्फ 10th वाले हैं। रेलवे के पक्ष में 10वीं पास की योग्यता बरकरार रहेगी, लेकिन भविष्य के लिए सख्त नियम बन सकते हैं। देखिए एक चीज ये हो सकता है, जैसे इसके पहले वाली भर्ती में था कि चलिए एक बार के लिए छूट है, तो ये हो सकता है, जिसकी प्रबल संभावना है कि इस भर्ती में जो है, और लास्ट में आप देखिएगा यही होगा कि इस भर्ती में क्या करते हैं कि जो है आईटीआई की अनिवार्यता को खत्म करते हैं और नेक्स्ट टाइम में जो भर्ती आएगी वहां पे आईटीआई को अनिवार्य किया जाएगा साथी। बीच का रास्ता भी हो सकता है, ये सबसे अच्छी बात है भाई, ना 10th वाले नाराज हो, है ना आईटीआई वाले नाराज हो। बीच का क्या रास्ता है वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए बीच की अगर बात की जाए साथियों, तो देखिए बीच की बात है कि भाई भर्ती को बढ़ा दिया जाए, है ना, जो मुझे सही लग रहा है, भर्ती को बढ़ा दिया जाए और कम से कम 80,000 से लेकर 1 लाख तक कर दिया जाए। जो महत्वपूर्ण टेक्निकल पद हैं उस पे आईटीआई को रखा जाए और जो मतलब और पद हैं उन पे नॉन आईटीआई यानी 10th वालों को मौका दिया जाए, लेकिन ये वैकेंसी को इंक्रीज करके। आगे अगर बात की जाए तो यहाँ पे अब समझने वाली बात क्या है कि अब जो आपका आएगा, ध्यान दीजिएगा, अब वो 26 मई को आएगा। ध्यान दीजिएगा अगली डेट कब है, 26 मई है। और इस 26 मई के बीच में भैया ऐसा तो है नहीं कि हम नेता हैं या कोई हमारी मिनिस्टर है, लेकिन जो हमें संभावनाएं लग रही है कि अब ये लेट होता जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लेते हैं आईटीआई वालों को मौका दिया गया, 10th वालों को बाहर किया गया, तो अभी तो ये मामला हाई कोर्ट में चल रहा है और इसमें भी अलग अलग बेंच है। तो इसके बाद फिर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि यही निर्णय अंतिम होगा, इसके ऊपर भी कोर्ट है। तो फिर कोर्ट जो है 10th वाले करेंगे और 10th वाले 80% है, ध्यान दीजिएगा। तो मामला कोर्ट में ही उलझता रहेगा। इसीलिए बीच का रास्ता है कि रेलवे को इस चीज का ध्यान देना चाहिए कि हम ऐसा कुछ करें कि जहां पे आईटीआई वाले भी छात्र खुश हो जाएं और 10th वाले भी छात्र खुश हो जाएं, ताकि भर्ती समय से हो पाए। जो लोग इंतजार कर रहे हैं, सपना देखे हैं रेलवे में जाने का, कम से कम उनका सपना जरूर पूरा हो जाए साथी। यहाँ पे अगर 10वीं पास वालों की बात की जाए तो आप लोग भी तैयारी करते रहिए, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसके बाद वाली जो भर्ती होगी, जहां तक संभावनाएं हैं, इस बार तो चलिए ठीक है आप लोग फॉर्म भर दिए हैं, इसके बाद ये हो सकता है कि अब आईटीआई को अनिवार्य किया जाए। रेलवे की वेबसाइट पे आप लोग चेक करते रहिएगा, बाकी समय समय से हम भी आपको अपडेट देते रहेंगे क्या जो भी जानकारी है। अब अगर एग्जाम की बात की जाए तो अभी एग्जाम में आप लोग जानते हैं थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा एग्जाम इसको करवाने में, और इस बीच में आपको क्या करना है, पढ़ाई अपनी जारी रखनी है। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस से दूर चले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो आप नौकरी नहीं ले सकते, ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए आपको तैयारी बिल्कुल करते रहना है। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ एक ही वैकेंसी का ये पढ़ रहे हैं, और भी आप लोग फॉर्म भरे होंगे। तो इसलिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। जो भी हमारे पास अपडेट आएगी हम आपके लिए हमेशा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आते रहेंगे साथी। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा साथी। नए हैं तो एक बार चैनल पे जाके सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।